हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे विश्व के प्रमुख समाचार पत्र एवं प्रकाशन स्थल। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और याद करके रखिएगा, डायरेक्ट एग्जाम में बनता है। कोई भी एग्जाम में पीसीएस एग्जाम में दीजिएगा तो मिलान चिन्ह में रहेगा, नहीं तो रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे कोई भी एग्जाम में हो, तो ये एक नंबर ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन बनता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और पीसीएस में 4 या 5 मिलान चिन्ह में ही देता है ये। आइए आगे समझते हैं। पहले समझ लेते हैं पहले भारत के परिप्रेक्ष्य में कि भारत में जो है ना कि टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदू। पहले समझ लेते हैं भारत के बारे में, उसके बाद ये दुनिया के कुछ देश हैं जो कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि आए दिनों में खबर में छपता रहता है कि द टाइम्स डॉन कहाँ का है, मर्डेका कहाँ का है, फिगारो कहाँ का है, ये सब पूछता है। सन कहाँ का है, तो ये समझेंगे पहले। आइए समझते हैं पहले भारत का है। तो द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया भारत का सबसे पुराना ये समाचार पत्र है और अंग्रेजी समाचार पत्रिका है, ये अखबार है ये। और इसका देखिए, इसका जो ब्रिटिश पत्रकार जो था थॉमस थॉमस जुएल बेनेट जी हैं, जो कि इनका संस्थापक माना जाता है। और शुरुआती दौर में क्या था कि भारत का सबसे पुराना अंग्रेजी अखबार है ये। और 1838 में 1838 में द बॉम्बे और जर्नल ऑफ कॉमर्स के नाम से यह शुरू किया गया और बाद में इसे मर्ज कर दिया गया और बाद में इसे नाम क्या दे दिया गया, द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो ये याद करके रखिएगा, भारत का है। वैसे नवभारत टाइम्स है, जिसमें समाचार पत्र हिंदी का हिंदुस्तान समाचार है, प्रभात खबर है, दैनिक जागरण, तो ये सब समाचार पत्र है। तो ये काफ़ी मत भारत के है। और ये उसके बाद क्या है, द हिंदू को समझ लेते हैं कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। एग्जाम में एनटीपीसी में पूछा गया था, रेलवे में। द हिंदू द हिंदू कहाँ का, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो चेन्नई में इसका मुख्यालय है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यह साप्ताहिक पत्रिका ये था 1878 में, ये याद कर लीजिए। 1878 में साप्ताहिक पत्रिका ये शुरू किया गया था और बाद में इसे दैनिक कर दिया गया 1889 में इसे रेगुलर कर दिया गया, दैनिक कर दिया गया। ऐसे याद करके करके रखिएगा, जो कि जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था 1889 में, ठीक उसी समय यह रेगुलर दैनिक कर दिया गया। तो ये भारत के बारे में समझ गया। आइए दुनिया के बारे में समझते हैं। अमेरिका के 6-7 है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ये। आइए अगर समझते हैं। देखिए, डेली न्यूज, डेली तो पढ़ता है, डेली न्यूज है ना। डेली न्यूज हो गया, वॉल स्ट्रीट जर्नल हो गया, मियामी हेराल्ड, देखिए, और भी इसके शहर से ही प्रकाशित होता है, तो ये शहर का नाम दे दिया गया समाचार पत्रिका में, तो ये काफ़ी सहूलियत होगा याद करने में भी। देखिए, वाशिंगटन पोस्ट, तो वाशिंगटन से लॉन्च होगा ये। लॉस एंजल्स, ये वहीं से लॉस एंजल्स से ही प्रकाशित किया जाएगा। शिकागो ट्रिब्यून, ये शिकागो से ही। न्यूयॉर्क पोस्ट, न्यूयॉर्क से ही। न्यूयॉर्क टाइम्स, ये न्यूयॉर्क से ही। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब बाकी 2-3 याद कर लीजिएगा। डेली न्यूज है तो डेली आएगा ही। वॉल स्ट्रीट डेली न्यूज है तो वॉल स्ट्रीट, यानी कि वॉल है, दीवार पर चढ़ के पढ़ेंगे हम, तो डेली न्यूज हो गया। वॉल स्ट्रीट जर्नल हो गया। मियामी हेराल्ड मियामी शहर से प्रकाशित होता है। और वाशिंगटन पोस्ट, तो ये 3 याद करके रखिएगा, बाकी अपने आप खुद याद हो जाएगा। शहर के नाम से है डेली न्यूज, वॉल स्ट्रीट, डेली हम जाएंगे वॉल पर चढ़ के, दीवार पर चढ़ के पढ़ेंगे। मियामी हेराल्ड में मियामी से यह प्रकाशित होता है। और वाशिंगटन पोस्ट वाशिंगटन से हो गया, अमेरिका का ही है। लॉस एंजल्स टाइम्स, लॉस एंजल्स से ही प्रकाशित होता है। शिकागो ट्रिब्यून, ये शिकागो से ही प्रकाशित होता है। न्यूयॉर्क पोस्ट, अमेरिका न्यूयॉर्क से ही प्रकाशित होता है। और न्यूयॉर्क टाइम्स, ये न्यूयॉर्क से ही प्रकाशित होता है, नाम के साथ ही प्रकाशित उसी शहर से होता है। तो ये अमेरिका का याद हो गया आपको, 2 बार रिविजन कीजिएगा, याद हो जाएगा ये। आइए आगे समझते हैं श्रीलंका के बारे में। देखिए, श्रीलंका का द आइलैंड है, जो कि कोलंबो से प्रकाशित होता है। और सन है। देखिए, भारत यहाँ पर हो गया, भारत के जस्ट बगल में यहाँ पर श्रीलंका है, तो ये एक आइलैंड है, छोटा सा आइलैंड है। ये याद करके रखिएगा, छोटा सा आइलैंड है, तो आइलैंड से ही समझ जाएंगे। और यह सन, यानी कि मतलब सूरज, तो ये सन, यहाँ पर सूर्य उग रहा है तो यहाँ पर ही प्रकाश आएगा, समझ लीजिएगा, डायरेक्ट यहाँ पर प्रकाश आएगा। तो ये सन और द आइलैंड पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, तो द आइलैंड और सन, 2 याद करके रखिएगा श्रीलंका से, तो दोनों पूछा जाता है एग्जाम में।
द आइलैंड श्रीलंका के कोलंबो शहर से प्रकाशित होता है, और सन भी श्रीलंका के कोलंबो शहर से प्रकाशित होता है। ये आइए समझते हैं। ये फ्रांस का 2 समझ लेते हैं, पेरिस से ही दोनों प्रकाशित होता है, ला मांड और ली फिगारो। ला मांड ली फिगारो, ला मांड ली फिगारो। तो लाली याद कर लीजिएगा, लाली याद करके रखिएगा। ला मांड ला फिगारो, तो लाली याद करके रखिएगा। पेरिस से ही यह प्रकाशित होता है समाचार पत्रिका। और ऑस्ट्रेलिया का 3 याद करके रखिएगा। देखिए 3 कैसे याद कीजिएगा, बताते हैं आपको। देखिए सन जो कि श्रीलंका का भी है, तो सन ऑस्ट्रेलिया का भी याद करके रखिएगा। हेराल्ड सन है तो हेराल्ड भी हो गया। उसके बाद टेलीग्राफ मिरर, यानी कि सन भी है और हेराल्ड सन भी। तो सन हेराल्ड सन के साथ लगा दीजिएगा हेराल्ड सन, और हेराल्ड सन के साथ डेली टेलीग्राफ, यानी कि सन हेराल्ड सन और टेलीग्राफ। तो सन हेराल्ड सन टेलीग्राफ, तो डेली टेलीग्राफ मिरर। तो ये याद करके रखिएगा, यानी कि मिरर में देखकर सन के साथ हेराल्ड सन के साथ हम अखबार पढ़ेंगे। तो ये मिरर, हेराल्ड सन और सन 3 याद करके रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। सन हेराल्ड सन टेलीग्राफ मिरर। और देखिए पाकिस्तान के 2 याद करके रखिएगा। देखिए डॉन हो गया और डेली जंग। जो डॉन होगा वो झगड़ा डेली करेगा तो जंग होगा ही, तो ये डॉन डेली जंग। डॉन हो गया डेली जंग, डॉन डेली जंग। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। डॉन होगा तो स्वाभाविक बात है कि ये जंग होगा ही। तो ये डॉन, ये पूछा जाता है कि डॉन किस शहर से प्रकाशित होता है, तो कराची से। डॉन जो होता है कराची से प्रकाशित होता है, और डेली जंग इस्लामाबाद से। तो ये दोनों बदमाश शहर है, तो ये ऐसे याद कर रखिएगा। डॉन डेली जंग, डॉन होगा तो डेली जंग होगा। तो डॉन कराची से हो गया और डेली जंग इस्लामाबाद। तो ड हो गया और यह है द, तो दोनों के लास्ट, यानी इसका डेली में शुरू में है और द ये लास्ट में है। तो ऐसे भी याद कर के रखिएगा, इस्लामाबाद से है। पीपुल्स डेली, देखिए ये 3 याद कर रखिएगा। ये हांगकांग का है और चाइना का भी है, याद करके रखिएगा। देखिए हांगकांग वैसे भी चाइना का ही पार्ट है। तो पीपुल्स डेली, ठीक है। पीपुल्स डेली होगा, यानी कि जनसंख्या ज़्यादा चाइना में ही है। दुनिया में सबसे ज़्यादा कहाँ है जनसंख्या, तो चाइना में है। तो पीपुल्स डेली, यानी पीपुल्स डेली देखिएगा पत्र। तो ये चीन की राजधानी बीजिंग से प्रकाशित होता है। साउथ चाइना, तो साउथ के साथ चाइना भी लगा हुआ है, मॉर्निंग पोस्ट। तो साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, तो चीन है, हांगकांग से शुरू होता है। एशियन वॉल स्ट्रीट कहाँ और जर्नल कहाँ से प्रकाशित होता है, ये चीन के हांगकांग शहर से प्रकाशित होता है। ये चीन के दो जो पत्र है, यानी कि जो समाचार पत्र है, ये हांगकांग से प्रकाशित होता है, और पीपुल्स डेली चीन के बीजिंग शहर से प्रकाशित होता है। तो साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट और एशियन वॉल स्ट्रीट जर्नल, ये 2 याद कर रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। बार बार देखिएगा, याद ही हो जाएगा। ये ट्रिक बहुत कम, यानी याद हो जाएगा तो खुद ब खुद ट्रिक बन जाएगा ये। देखिए ओपिनियन स्टार और डेली न्यूज, ये दक्षिण अफ्रीका का है। तो देखिए कहाँ से, ये जोहान्सबर्ग से शुरू होता है। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये देखिए क्या है कि ओपिनियन जो होगा तो स्टार जो होगा ओपिनियन देगा ही। देखिए स्टार जो होगा ओपिनियन देगा ही, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका की याद करके रखिएगा। स्टार जो होगा ओपिनियन देगा ही, और डेली न्यूज पढ़ेगा ही, देखेगा ही। तो ये स्टार ओपिनियन डेली न्यूज हो गया। तो स्टार और ओपिनियन जो होगा ना, जोहान्सबर्ग से शुरू होगा, यानी कि वहाँ से प्रकाशित होगा, जो कि दक्षिण अफ्रीका का ही शहर है ये। और दक्षिण अफ्रीका का डेली न्यूज होगा, जो कि डरबन से डेली न्यूज प्रकाशित होता है। तो डेली न्यूज इसका याद करके रखिएगा। तो दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर से डेली न्यूज प्रकाशित होता है, और स्टार जो होगा ओपिनियन देगा और डेली न्यूज पढ़ेगा। इस तरह याद करके रखिएगा। ये रूस के 2 याद कर रखिएगा। रूस की राजधानी मास्को, ये 2 प्रकाशित होता है वहाँ से। तो रूस की राजधानी मास्को से 2 प्रकाशित कौन सा होता है, तो प्रावदा और जेवेस्टा। बार बार पूछा जाता है एग्जाम में ये, प्रावदा और जेवेस्टा किस शहर से लॉन्च, यानी किस शहर से प्रकाशित होता है। तो ये रसिया शहर के मास्को से। तो प्रावदा जेवेस्टा। तो ये भी याद करके रखिएगा, ऐसे ही 3-4 बार बोलिएगा, बोल के याद कीजिए, याद हो जाएगा ये।
देखिए काहिरा अल अहराम, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। काफ़ी देखिएगा यूट्यूब पर चाहे कहीं भी गूगल में डालिएगा और बराबर ये सुर्खी में बना रहता है। ये मिस्र 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 जो कि अफ्रीका का शहर है, तो उसी जगह से यह लॉन्च होता है। तो मिस्र की राजधानी देखिए, प्राचीन काल में मिस्र को इजिप्ट बोला जाता था, उसको और वर्तमान में इसे मिस्र बोलता है। तो मिस्र की राजधानी कहाँ है? तो काहिरा। तो ये अल अहराम ये कहाँ से लॉन्च होता है? तो आहिरा, यानी काहिरा से यह लॉन्च होता है। तो अल अहराम पूछेगा किस देश की समाचार पत्रिका है? तो मिस्र का बोलिएगा। पूछेगा कहाँ कहाँ है? ऑप्शन में रहेगा काहिरा ही रहेगा, तो काहिरा से दे दीजिएगा। इस तरह याद करके रखिएगा। मर्डेका कहाँ का है? तो ये इंडोनेशिया के जकार्ता शहर से प्रकाशित होता है। तो मर्डेका ऐसे लिखा जाता है, देखिए ऐसे लिखा जाता है मर्डेका ऐसे लिखा जाएगा। याद करके रखिएगा, मर्डेका इंडोनेशिया के जकार्ता शहर से प्रकाशित होता है। मर्डेका इंडोनेशिया के जकार्ता शहर से प्रकाशित होता है। तो ये अकेला है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद करके रखिएगा अकेला वाला का। और पोलिटिका ये कहाँ का है? बेलग्रेड, जो कि पोलिटिका यानी कि पोलिटी से पोलिटिका बना है। तो पोलिटिकल जो है ना, पोलिटी व्यक्ति जो कि लोग होंगे वो काफ़ी बेलग्रेड होंगे, तो ये काफ़ी अच्छा होगा जो राजनीति में आते हैं। तो पोलिटिका जो कि बेलग्रेड है, तो इस तरह यूगोस्लाविया देश है जो कि यूरोप का है। तो ये याद करके रखिएगा। देखिए यूके से बहुत सारा प्रकाशित होता है। यूके से देखिए एक याद कर रखिएगा, ग्लासगो जो हेराल्ड है ये सिर्फ और सिर्फ ग्लासगो से प्रकाशित होता है। बाकी सब यूके के लंदन से प्रकाशित होता है। आइए समझाते हैं आपको कैसे प्रकाशित हो, मतलब किस तरह ये याद करने का ट्रिक। देखिए डेली एक्सप्रेस, डेली मेल, डेली मिरर, डेली टेलीग्राफ, इस तरह पहले 4 याद कीजिए। पहले देखिए एक्सप्रेस ट्रेन होता है, एक मेल होता है। एक्सप्रेस देखिए कहेगा कि एक्सप्रेस छोड़े यार, मेल से चलते हैं। मेल, और मेल में क्या है? तो मिरर देखकर टेलीग्राफ कहीं लगाएंगे, है ना, मिरर देख कर कहीं टेलीग्राफ लगाएंगे। तो एक्सप्रेस, मेल, मिरर, टेलीग्राफ, 4 याद हो गया। आइए समझते हैं। उसके बाद टेलीग्राफ लगाए, गार्जियन से गार्डियन कर लीजिएगा। इंडिपेंडेंट यानी कि गार्जियन के साथ इंडिपेंडेंट स्वतंत्र है, गार्जियन है तो क्या गम है, तो ये गार्डियन कर लीजिए, इंडिपेंडेंट है। ये द टाइम्स यानी कि टाइम के साथ, सन यानी कि टाइम के साथ सन भी उगता है। तो 2 याद कर रखिए, गार्डियन और इंडिपेंडेंस। यानी गार्जियन है तो क्या गम है। और द टाइम्स यानी कि टाइम से सूर्य उगता है। तो सन एक कहाँ का है? तो ये श्रीलंका का भी है, ये याद करके रखिए। सन काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ये सन पूछेगा सिर्फ लंदन के परिप्रेक्ष्य में ये। तो द टाइम्स यानी कि सन सूर्य में यानी कि सुबह में उग जाता है और शाम में डूब जाता है, तो ये द टाइम्स। तो ये द टाइम्स और सन ये याद करके रखिएगा। और डेली स्टार और फाइनेंशियल टाइम्स। तो डेली स्टार याद करके रखिएगा। तो सन डेली उगता है टाइम के साथ, 3 ये ऐसे याद। सन यानी कि सूर्य डेली उगता है टाइम के साथ। और फाइनेंशियल टाइम्स, तो द टाइम्स और फाइनेंशियल टाइम्स, इस तरह याद करके रखिएगा, लपेट दीजिएगा इसको। तो यूके लंदन से जारी होता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। देखिएगा कोई सेट उठाकर, ये रहेगा क्वेश्चन स्टैटिक जीके में। ये देखिए जापान के ये कि याद करके रखिएगा, मैनेची शिम्बुन, जापान के ये पूछा जाता है बहुत बार। ये मैनेची शिम्बुम, इसी तरह नाम है, जापानी तरह का ही नाम है ये, मैनेची शिम्बुम, जापान के मैनेची शिम्बुम। दुबई के खलीज टाइम्स, ये काफ़ी महत्वपूर्ण, ये भी महत्वपूर्ण है। दुबई के याद करके रखिएगा, ये काफ़ी भी आई है, स्टार मार्क लगा लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन बनता है, ये भी स्टार में मार्क लगा लीजिएगा। दुबई के खलीज टाइम्स, बुर्ज खलीफा है तो खलीज टाइम्स हो गया, दुबई से ही है। देखिए ईस्टर्न सन जो कि सिंगापुर से है, ईस्टर्न सन सिंगापुर से प्रकाशित होता है, ईस्टर्न सन सिंगापुर से प्रकाशित होता है, ये याद करके रखिएगा। रोम इटली, तो ला रिपब्लिका पेपर होता है, ये छपता है ये। तो रोम से क्या प्रकाशित, रोम का इटली है, रोम है शहर है ये। तो ला रिपब्लिका ये पेपर का है। और बांग्लादेश क्या है? तो ऑब्जर्वर का काम करता है, बंगाल की खाड़ी में जो भी जहाँ जाता है तो ऑब्जर्वर का काम करता है, जो कि बंगाल की खाड़ी में बसा हुआ है। गंगा वहीं पर मिलती है। ब्रह्मपुत्रा चाइना से आते हुए हिमाचल प्रदेश के दिहांग से होते हुए आती है यहाँ पे, और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये याद करके रखिएगा दोनों तरफ से। तो सबको ऑब्जर्वर करता है, यानी कि ऑब्जर्वर बांग्लादेश का यह समाचार पत्रिका है। तो रोम की याद कर रखिएगा। ला रिपब्लिका पेपर है, ईस्टर्न सन सिंगापुर का है, दुबई खलीज टाइम्स हो गया, जापान मैनेची शिम्बुम। और बाकी यूके का याद कर लीजिएगा, अमेरिका का याद कर लीजिएगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, और ये इतना ही बस याद कर लीजिएगा, स्टैटिक जीके में 1 नंबर बन जाएगा ये। तो
पुस्तक हो, ये सब हो, पक्षी हो चाहे चिड़िया हो, ये सब प्रतीक चिन्ह सब बराबर पूछा जाता है एग्जाम में। ये स्टैटिक जीके में एक्स्ट्रा पॉइंट ये सब इसी सबसे नंबर एक्स्ट्रा पॉइंट पुरता है एग्जाम में, नंबर ज़्यादातर बढ़ते हैं ये सब। तो ये याद कर रखिएगा। देखिए पेरिस वाला 2 याद कर लीजिएगा। लाली वाला मैंने बताया ना कि ला मांड फ्रांस के है, और ली फिगारो ला ली श्रीलंका का याद कर लीजिएगा, द आइलैंड सन। ये ट्रिक से भी याद, जब याद हो जाएगा तो अपने खुद ब खुद ट्रिक बन जाएगा ये। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।